पढ़ाई के नाम पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। आजकल के बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं। माता पिता के मेहनत और परिश्रम और पैसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं। उनके लिए पढ़ाई से ज़्यादा महत्व मोबाइल का हो गया है। माता पिता भाई बहन से ज़्यादा महत्व मोबाइल का हो गया है, जिसके चलते अधिक से अधिक पैसा लगाने के बाद भी बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं। भले वो कुंभकर्ण बन जा रहे हैं, भले वो पागल घोषित हो जा रहे हैं, भले वो अनपढ़ बन जा रहे हैं, भले वो हंसी के पात्र बन जा रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि माता पिता को पढ़ाने में इतने चने चबाने पड़ रहे हैं कि समय से पहले सारे दांत टूट जा रहे हैं। माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं, ब्रेन ह्यूमरेज से मारे जा रहे हैं, लकवा मार दे रहा है, तरह तरह की बीमारियां घर कर ले रही हैं। और वही लड़का जब बड़ा हो जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, माता पिता के ही खेत में खेती करके माता पिता से ही कहता है कि तुम हमारे लिए क्या किए हो, चुपचाप बैठो नहीं तो हम घर से निकाल देंगे, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। जो बच्चे अपने माता पिता को धोखा देते हैं, अपने माता पिता के साथ धोखा करते हैं और अपने माता पिता के मेहनत और पैसे की कद्र नहीं करते हैं, वो बेटा बेटी चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, चाहे जितने भी मंदिर मस्जिद चले जाएं, चाहे जितने ही गुरुद्वारा खटखटा लें, चाहे जितने ही प्रवचन सुन लें, चाहे जितने ही महात्माओं से कान फुकवा लें, उनका कल्याण होने वाला नहीं है। वो कहीं न कहीं से विक्षिप्त होगा, कहीं न कहीं से दुखी होगा, कहीं न कहीं से दुर्योधनचारी होगा, कहीं से कहीं व्यभिचारी होगा, कहीं न कहीं वह बलात्कारी होगा। कभी भी उसका दिमाग सही रास्ते पर नहीं चलेगा। चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितना भी तीर्थ कर ले, व्रत कर ले, चाहे जितना भी वो भंडारा करा ले, उसका पाप खत्म होने वाला नहीं है। अपने कर्मों का फल तो यही भोगना है, लेकिन जब तक हम जवान हैं तब तक माता पिता के मेहनत, माता पिता के कर्म और माता पिता के अपने प्रति प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बीबी बच्चों में वो घुल मिल जा रहा है और माता पिता बुरे लगने लग रहे हैं, जबकि आँख के सामने देख रहा है कि जो काम माता पिता किए हैं वही काम वो और उसकी पत्नी कर रहे हैं। फिर भी आँख के सामने उसका कर्म दिख रहा है, ये भी उसको पता है कि ऐसे ही हमारे माता पिता किए होंगे, फिर भी माता पिता का कद्र वो इंसान नहीं करता है। और जो इंसान माता पिता की कद्र नहीं करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है और माता पिता के कहे अनुसार नहीं चलता है, वह बच्चा जीवन में कभी सफल नहीं होता है। चाहे लाख जतन कर ले, चाहे लाख पैसा कमा ले, चाहे लाख पैसा कमाने के तरीके अपना ले, वह सुख और सुकून नहीं मिलेगा। जो सपना माता पिता ने आपको दिखाया और जिसके लिए उन्होंने
खून पसीने के रूप में बहाकर आपको पैसा दिया और उस पैसे का कद्र आपने नहीं किया, तो जीवन में आपके और आपके पैसे का भी कद्र आपकी औलाद नहीं करेगी। आपको भी अपने माता पिता की तरह रोते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। संस्कार विहीन परिवार, पति के कमाने के बावजूद भी पत्नी का कमाना, पति से दूर रहना, माता पिता की कमाने के बाद भी बच्चे को लेट तक सोना, कमाने के ऊपर ध्यान नहीं देना, पढ़ने लिखने के ऊपर ध्यान नहीं देना, घूमने में समय बिताना, फैशन शौक श्रृंगार में समय बिताना, सोने में समय बिताना, यह जीवन के लिए जहर के समान काम करता है। जब आपकी उम्र पढ़ने की उम्र निकल जाती है, जब आपके कुछ करने की उम्र निकल जाती है, तो आजीवन खून के आंसू आप रोते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। लाख चाह के भी वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पैसा जो बाप माँ ने कमा के दे गया था वो तो हम खाने में ख़त्म कर देते हैं, और हमें कमाने की शक्ति नहीं होती है कि फिर हम अपने को कामयाब बना लें। और जब हम अपने को कामयाब बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों में उलझ गए हैं, अपने परिवार में उलझ गए हैं, तो फिर अपना जीवन बनाएं कि बच्चों का जीवन बनाएं। इसलिए हम एक बैल बन के रह जाते हैं, और बैल बन के रहना जीवन के लिए सबसे कष्टकारी होता है। जिस तरह से बीवी या बच्चा आदेश देता है उसी तरह चलना पड़ता है। दाएं चल, दाएं चलना, बाएं चल, बाएं चलना, आगे चल, आगे चलना, ये लाओ, ये लाना, वो लाओ, वो लाना। एक बैल बनकर इंसान रह जाता है। अगर बैल बनने से बचना है तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, 4 बजे सुबह भोर में उठा करो, सूर्य का सम्मान करो, और समय से उठकर पढ़ो लिखो, और जल्दी जागो जल्दी सो जाओ, तभी जीवन सफल होगा। जो भी व्यक्ति बिना किसी के जगाए और बिना अलार्म लगाए जिसका नींद 3 बजे और 5 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है, तो समझ जाइए उसके जीवन में लक्ष्मी का अपार आगमन है। क्योंकि वह तरक्की का एक जरिया है, तरीका है। भगवान संकेत देता है, यह इंसान बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है, यह इंसान तरक्की पर तरक्की कर सकता है। जिसकी नींद अपने आप 3 और 5 के बीच में खुल जाती है, वह इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, और वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अगर लेट तक सोने वाला बच्चा है तो बैल से ज़्यादा कुछ नहीं, बैल से ज़्यादा कुछ नहीं, बैल से ज़्यादा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।